नमस्कार दोस्तों, पिक माई वर्क के फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट में हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है और ऑनबोर्ड करना है जो मैन्युफैक्चरर हैं, वेंडर हैं, सप्लायर हैं या रिटेलर हैं जो अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। इसमें सेलर का क्या फायदा है? सेलर को मिलेगा 24/7 दुकान ऑन रखने का ऑप्शन, क्योंकि ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर कभी भी ओपन करके शॉपिंग कर सकता है। साथ ही साथ मिलेगा विजिबिलिटी भी और इंक्रीज कस्टमर बेस। आप किसी भी स्टेट में है सेलर, वो भारत के किसी भी प्रदेश में अपना सामान बेच सकता है और इसके साथ साथ मिलेंगे इम्प्रूव्ड प्रॉफिट। तो इसमें हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं? आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पे आपको सेलर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है ताकि आप उसको ऑनबोर्ड कर सके और चेक कर सके कि उस पिन कोड पे क्या फ्लिपकार्ट सर्विसेबल है या अपनी सर्विसेज देता है या नहीं। तीसरा, जो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स उसकी कैटेगरी के हैं उसको आपको अपलोड करना है। उसकी फाइनली हमें बैंक डिटेल्स वेरीफाई करनी है और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है या कैटलॉग करना है या वहां पे अपलोड करना है। आइए समझते हैं कि हम किन तरीके के मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। तो हम फ्लिपकार्ट में ऑनबोर्ड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर और उन कैटेगरीज के जो भी फ्लिपकार्ट पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि ये कैटेगरी ऑनबोर्ड हो सकती है या नहीं, आप यहाँ पर जाकर क्लिक करें और देखिए कि वहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी ओपन हो रही हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पर दिखाया गया है, हम क्लोथिंग एक्सेसरीज, ऑटोमोटिव, फूड, बुक्स, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, होम इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर्स, कैमरास, गेमिंग, होम एंटरटेनमेंट, होम एंड किचन, पेन्स एंड स्टेशनरी, बैग्स, होम लाइटिंग, किचन, कुकवेयर, ज्वेलरी, होम क्लीनिंग एंड बाथरूम, ऑडियो एंड वीडियो, आईवेयर, वैस, पेट सप्लाईज, होम फर्निशिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, वॉचेस, किड्स एक्सेसरीज, होम डेकोर, फर्नीचर, वेयरेबल स्मार्ट डिवाइसेज, सनग्लासेस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, फेस्टिव डेकोर एंड गिफ्टिंग, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, फुटवेयर, बेबी केयर, टॉयज एंड गेम्स। इन सारी कैटेगरीज को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का कोई भी प्रोडक्ट का साइज 12 किलो से ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लार्ज ऑनबोर्डिंग में काउंट किया जाएगा जिसको हम ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई सेलर ऐसा है जिसके प्रोडक्ट अभी तक फ्लिपकार्ट पर नहीं है तो वो भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, बशर्ते उसके पास कोई वैलिड इनवॉइस हो या वो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो और उसके लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पर। नॉर्मल प्रोसेस में हमें ये कुछ 4-5 चीजें चाहिए होंगी किसी भी मर्चेंट या दुकानदार से जो फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्ड होना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी, पैन कार्ड। जीएसटी कुछ कैटेगरीज में मैंडेटरी नहीं है, बैंक अकाउंट और सपोर्टिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और कम से कम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग या कैटलॉगिंग। हेलो दोस्तों, आइए एक बेसिक सी सेल्स स्क्रिप्ट देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं दुकानदार या सेलर के साथ। नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट के सेलर ऑनबोर्डिंग डिवीजन से आया हूँ जो कि एक अग्रणी यानी कि लीडिंग ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। फ्लिपकार्ट पर उत्पादों की लिस्टिंग बिल्कुल मुफ्त है। फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लेता है। 10 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड ग्राहकों के साथ 1000 से अधिक शहरों में हर महीने 10 मिलियन दैनिक पेज विजिट और 80 लाख शिपमेंट के साथ हम आपके उत्पादों को पूरे भारत में ग्राहकों तक ले जाने के लिए सबसे मजबूत भागीदार हैं। फ्लिपकार्ट आपको विकास और व्यापार की कम लागत देता है और साथ ही साथ आप जो बेचते हैं उसके लिए आप सिर्फ एक छोटा सा कमीशन देते हैं। फ्लिपकार्ट आपकी कैटेगरी के आधार पर 7 से 15 व्यवसाय यानी कि बिजनेस डेज के अंदर आपका भुगतान भी कर देता है। तो सर, क्या आप फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि फ्लिपकार्ट में हमें ऑनबोर्डिंग और कैटलॉगिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो हमने लिंक शेयर किया था सेलर के साथ, जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्टेप में हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा एक ओटीपी के जरिए।
उसके बाद हम ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजा जाएगा। उसके बाद आप पोर्टल का पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसी स्क्रीन पर आपको 2 कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी, ऑल कैटेगरीज और ओनली बुक्स। जब भी हम ऑनबोर्डिंग करेंगे तो उसमें जीएसटी मैंडेटरी होगा, लेकिन ओनली बुक्स कैटेगरी इसलिए अलग रखी गई है क्योंकि इसमें जीएसटी का एग्जेम्पशन है, यानी कि जीएसटी का वेवर है। यहां पर हम ऑनबोर्डिंग सिर्फ पैन नंबर से भी कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज में हमें ऑनबोर्डिंग के टाइम पे जीएसटी नंबर की जरूरत होगी। जीएसटी नंबर डालने के बाद रजिस्टर एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फुल नेम डालेंगे, डिस्प्ले नेम डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। पोर्टल चेक करेगा कि आपका पिन कोड जो आपने डाला है वो जीएसटी के पिन कोड से मैच खाता है या नहीं, और इसके साथ साथ वो ये भी चेक करेगा कि वो सर्विसेबल है या नहीं, यानी कि फ्लिपकार्ट की सर्विसेज वहां पर उपलब्ध हैं या नहीं। इसके बाद ई सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक क्रिएट करने का और एक चूज करने का। आप वहीं पे अपने सेलर के सिग्नेचर क्रिएट भी कर सकते हैं। सिस्टम आपको क्रिएट करके देगा ऑन द स्पॉट, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, या आप कोई एक इमेज से सिग्नेचर चूज भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप अपनी चेकलिस्ट को जरूर चेक कर लें। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, आपको सारे आइकन ग्रीन टिक होने चाहिए, जैसे कि मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन कस्टमर के ईमेल बॉक्स में गया होगा और वहां से उसको वेरीफाई करना पड़ा होगा। आईडी वेरिफिकेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, डिस्प्ले नेम एंड पिकअप एड्रेस, ये सारे पॉइंट्स जब ग्रीन टिक हो जाएंगे तभी उसको एक वैलिड रजिस्ट्रेशन या ऑनबोर्डिंग माना जाएगा, और उसके बाद हम कैटलॉगिंग के लिए डिटेल्स भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन या ऑनबोर्डिंग करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है दोस्तों। हमें उनकी प्रोडक्ट की डिटेल्स और इमेज की डिटेल्स भेजनी है। किस पर? इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। और आपको उसके साथ साथ डिटेल जो शेयर करनी है वो है प्रोडक्ट का नाम, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि साइज, कलर, मटेरियल एक्सेट्रा। वो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया है। इमेज आप कुछ इस तरीके से शूट करके अपलोड कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इमेज के साथ साथ इस वीडियो में आप देखेंगे कि उन्होंने बाकी डिटेल्स भी सबमिट करी हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी हैं, ताकि बैकएंड टीम जो है वो लिस्टिंग और कैटलॉगिंग कर सके।
वो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया है। इमेज आप कुछ इस तरीके से शूट करके अपलोड कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इमेज के साथ साथ इस वीडियो में आप देखेंगे कि उन्होंने बाकी डिटेल्स भी सबमिट करी हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी हैं ताकि बैकएंड टीम जो है वो लिस्टिंग और कैटलॉगिंग कर सके। ये पूरा स्टेप हो जाने पर ही दोस्तों पूरी ऑनबोर्डिंग मानी जाएगी। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम अपना काम फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट में कैसे सबमिट करेंगे ताकि हमें पे आउट आ सके। तो उसके लिए आप सबसे पहले फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे, पिक माई वर्क ऐप के। वहाँ से आप स्टार्ट टास्क पर क्लिक करेंगे और टॉप राइट में अगर आप देखेंगे तो शेयर लिंक का ऑप्शन होगा, वो आप अपने सेलर या मर्चेंट के साथ शेयर कर देंगे और उसकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको यहीं पर उसका मर्चेंट का नंबर डालना है, नेम डालना है, उसकी ईमेल आईडी डालनी है और जीएसटी नंबर डालना है। अगले स्टेप में आपको वो पासवर्ड यहाँ लिखना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलर का पोर्टल में एंटर किया गया है, जो कि आपको flipkart@123 ही रखना है ताकि कैटलॉगिंग या लिस्टिंग टीम अपना काम बाद में कर सके। हेलो दोस्तों, जो भी फ्लिपकार्ट की ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं पिक माई वर्क ऐप पर, उनके साथ में कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि उनके पे आउट पे कोई फर्क ना पड़े। तो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखी होगी जब आपने ऑनबोर्डिंग करी होगी। तो इसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा है जो हम कई बार स्किप कर देते हैं, तो वो मैं अभी बताती हूँ। पहला है मोबाइल वेरिफिकेशन। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ओटीपी के आते ही ऑन द स्पॉट। आईडी वेरिफिकेशन, ये भी हम सबमिट कर देते हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी हम उसी टाइम या तो ऑन द स्पॉट ड्रॉ करा देते हैं या अपलोड करा देते हैं। डिस्प्ले नेम, पिकअप एड्रेस, ये हम ऑन द स्पॉट ठीक से उसी टाइम कर देते हैं। इसमें से एक पॉइंट है ईमेल वेरिफिकेशन का जो कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि इसके लिए
कस्टमर या यूजर या मर्चेंट को अपने इनबॉक्स में जाके वहां पे क्लिक करना पड़ता है और यहां से इस स्क्रीन से वो नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो कई बार हमारे पार्टनर्स का मिस हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें गाइस कि आप ईमेल वेरिफिकेशन को जरूर करा दें मर्चेंट यूजर या मर्चेंट के ईमेल इनबॉक्स में जाके। ओके, नाउ दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है बैंकिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो हमारे प्रोसेस में ट्रेनिंग वीडियो में नहीं दी गई है, लेकिन वो करना जरूरी है और मैंडेटरी है, तभी हमें पे आउट मिलेगा। वो हमारे एक काबिल दोस्त ने करके दिखाया है, जो अभी आपको करके दिखा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। हाय, तो आज हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट सेलर हब में हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं। सो इसके लिए पहले मुझे एक आईडी लॉगिन करनी होगी। एंड हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड आगे पासवर्ड डालेंगे। जैसा कि हम लॉगिन करते हैं तो 85% जो भी रिक्वायर्ड हैं वो डालने के बाद 85% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। तो अकाउंट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले गो टू लिस्टिंग पे जाना होगा। एंड गो टू लिस्टिंग पे जाने के बाद साइड में एक ये 3 लाइन होगा, इस पे हमें क्लिक करना है एंड मोड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ हमें दिखेगा प्रोफाइल पे हमें मैनेज प्रोफाइल पे जाना है। मैनेज प्रोफाइल पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा बैंक डिटेल का, ये बैंक डिटेल पे जाने हैं। यहाँ पे मैंने पहले से डाल रखा है, बट जस्ट लाइक इसी तरह आपके पास ऐड डिटेल का ऑप्शन होगा। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से दिखेगा। सो सबसे ऊपर आपको डालने हैं अकाउंट होल्डर नेम, देन उसके नीचे अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड एंड हमें सबमिट पे क्लिक करना है। अगर वो उसी GST से खुला हुआ अकाउंट है जिस GST से हमने फ्लिपकार्ट सेलर हब पे शॉप को ऑनबोर्ड किया है, तो चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे चेक की भी रिक्वायरमेंट होगी। कैंसिल चेक का भी हमें फोटो डालना होगा। तो सबमिट करते ही ये सारी डिटेल्स खुद ब खुद फिल होके आ जाएंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमें वो अमाउंट डालने हैं जो कि अकाउंट नंबर डालते ही, सबमिट करते ही सेलर यानी कि जो भी मर्चेंट होंगे उनके बैंक अकाउंट पे, जो बैंक अकाउंट हमने यहाँ डाल रखा है, उस बैंक अकाउंट पे जो भी अमाउंट रिसीव्ड होंगे वो अमाउंट 1 रुपये से लेके 3 रुपये तक हो सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लाइक 1 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे, ऐसे करके कोई भी एक अमाउंट होगा जो कि हमें यहाँ पे डाल के और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट डड नॉट मैच का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे हमें वही एक अमाउंट डालने हैं जो कि मर्चेंट को रिसीव्ड हुए हैं। एंड वो अमाउंट डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके जैसे ये वेरीफाई हो जाता है यानी कि ग्रीन टिक लग जाता है, फिर हमें सेव कर देने हैं। सेव करते ही जैसा कि अभी ये आपको पेंडिंग में दिख रहा है, वेरिफिकेशन पेंडिंग, ये सक्सेसफुली ग्रीन हो जाएगा एंड अकाउंट वेरीफाई हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे टिप पर, जो है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेके। अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट की ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो हमें लगाना होगा परचेज इनवॉइस, जिसका ऑप्शन आज की डेट में क्लेम फॉर्म में भी ऐड कर दिया गया है। और अगर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें MRP टैग को अपलोड करना होगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की इमेज दिख रही है, ये है हमारी परचेज इनवॉइस जो हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में सबमिट करनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि फ्लिपकार्ट के प्रोजेक्ट में हम अपने रिजेक्शन केसेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। रिजेक्शन के केसेस में जनरली हमें 2 तरीके के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। पहला, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट या ऑनबोर्डिंग नॉट कंप्लीटेड। इन दोनों ही केस में हमें क्या करना है? पहला, अगर आपने ऑनबोर्डिंग की है तो आपने ईमेल आईडी या फोन नंबर गलत डाल दिया है, जिसकी वजह से पिक माय वर्क की टीम ऑनबोर्डिंग ट्रैक नहीं कर पा रही है।
जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबमिशन फॉर्म दोबारा से फिल कर दीजिए, या हो सकता है आपने ऑनबोर्डिंग की ही नहीं है तो आप ट्रेनिंग वीडियो को देखकर अपनी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू कीजिए और अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। धन्यवाद।